हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। मैं मसूदन कुमार मसूदन मैथ स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। एक अच्छा सा कोड के अनुसार कहता है, अपने आप को कमज़ोर मानना ही सबसे बड़ी कमज़ोरी है। यानी अपने आप को कभी भी कमज़ोर मत समझिए, अपने आप में हमेशा पॉजिटिव भावना रखिए। यानी ये आप सोचिए कि इस काम को अगर करना है तो हम ही कर सकते हैं, हमारे अलावा कोई कर ही नहीं सकता है। अगर मैथ नहीं बन रहा है तो उस पर आप विचार ये बनाइए कि ये मैथ हम ही बनाएंगे, हमारे अलावा कोई बना ही नहीं सकता है। यानी पॉजिटिव भावना रखिए, निगेटिव नहीं। अपने आप को हमेशा पॉजिटिव समझना है, कभी भी नेगेटिव नहीं समझिए। तो पॉजिटिव मानिएगा तो आपका काम होगा, और नहीं मानिएगा तो आपका काम नहीं हो पाएगा। यानी जिस ढंग से होना चाहिए वो नहीं होगा। आपका गोल सटीक होना चाहिए, आपको करना क्या है आपको पता होना चाहिए, और हमेशा आपको अपने गोल पे ध्यान देना चाहिए कि मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा एम क्या है। तो चलिए आज हम आपको एक्सरसाइज 8.4 जो ट्रिगोमेट्री है उसका टोटल क्वेश्चन बना के दिखाएंगे। पिछले क्लास में हमने 5 के प्रथम तक बना के दिखाए थे, और इसमें शेष 9 क्वेश्चन आपका और बच गया है, और उसको हम एक क्वेश्चन बना के दिखाएंगे। तो हम बताए थे कि सिद्ध करने का जो तरीका है वो 5 तरीका है। पहला तरीका है आप LHS से बढ़िए RHS ला दीजिए। दूसरा तरीका है RHS से बढ़िए LHS ला दीजिए। तीसरा तरीका सिद्ध करने का कुछ दूरियाँ LHS से और कुछ दूरियाँ RHS से। चौथा तरीका है कि प्रश्न में जो दिया हुआ रहे उसको हेर फेर करना है, और उसके बाद आपका LHS से या तो RHS से बढ़ना है। और पांचवा तरीका है कि जो दिया हुआ रहे उसको सिद्ध कर दीजिए, और जो सिद्ध करना रहे उसको दिया हुआ मान लीजिए। तो ये 5 तरीका है, लेकिन मेनली हम ये इस 3 तरीका का उपयोग करते हैं। LHS से बढ़ेंगे RHS ला देंगे, RHS से बढ़ेंगे LHS ला देंगे, या तो कुछ दूरी LHS से और कुछ दूरियाँ RHS से, और उसके बाद हम दिखा देंगे कि आपका दोनों क्या है, बराबर है। लेकिन यहाँ भी कन्फ्यूजन है कि हम LHS से बढ़े कि RHS से बढ़े। तो इसका भी तरीका हम 5 को बताए थे। पहला तरीका आप जिधर देखिए कि बड़ा लगे उधर से बढ़िए। दूसरा तरीका बताए थे, जने आपका भीम का जोड़ रहे, भीम के घटाव रहे, यानी बटा में रहे उधर से आप बढ़िए। तीसरा बताए थे, जिधर रूट रहे उधर से आप बढ़िए। और चौथा बताए थे, जिधर स्क्वायर रहे या तो जिधर क्यूब रहे, यानी स्क्वायर रहे आप या तो क्यूब रहे, होल स्क्वायर या होल क्यूब रहे उधर से आप बढ़िए। और पांचवा तरीका बताए थे कि जिधर आपका फार्मूला लगे, यानी आपको लगे कि हम LHS से अगर बढ़ेंगे तो कोई फार्मूला बन जाए, तो उधर से आपको बढ़ना है। यानी ये आपको पता करना है कि जने बड़ा रहे उधर से बढ़िए, जने भीम के जोड़ घटाव रहे उधर से बढ़िए, जने रूट रहे उधर से बढ़िए, जने स्क्वायर होल क्यूब रहे उधर से बढ़िए, जने आपको लगे कि ये फार्मूला चल सकता है तो आप उधर से बढ़िए। तो ये तरीका आप अपना सकते हैं कोई भी क्वेश्चन अगर सिद्ध करे के रहे तब। अगर इस तरीका को आप फॉलो कीजिएगा तो कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, यानी आपका A to Z क्वेश्चन बन जाएगा। तो इस सब क्वेश्चन को बनाने से पहले एक बार हम फार्मूला रिवीजन कर लेते हैं। और फार्मूला रिवीजन इस तरह से करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और इस तरह से साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और अब साइन को उधर भेज दीजिए। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगला फार्मूला सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू 1। टैन आपका उधर जाएगा तो रिजल्ट हो जाएगा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। 1 को इधर लाइए तो टैन स्क्वायर थीटा बराबर रिजल्ट होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और अगला फार्मूला है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू 1। कॉट को आप उधर भेज दीजिए तो रिजल्ट हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट निकालिएगा तो 1 को इधर लाए पड़ेगा। इस तरह से कॉट स्क्वायर थीटा बराबर
कौसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसके बाद हम फार्मूला दिए थे साइन इंटू कौसेक थीटा के वैल्यू कितना होता है 1, और कौसेक अगर साइन निकालिएगा तो कौसेक आपका भागम जाएगा, तो रिजल्ट होगा 1 कौसेक थीटा। और उसी तरह से अगर आप कौसेक थीटा निकालिएगा तो 1 साइन थीटा। और अगला फार्मूला होता है tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, और tan थीटा का वैल्यू निकालिएगा तो 1 कॉट थीटा, और कॉट थीटा के यहाँ से निकालिएगा तो 1 tan थीटा। उसी तरह से कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का वैल्यू भी 1 होता है, और कॉस थीटा निकालिएगा तो 1 सेक थीटा, और सेक थीटा निकालिएगा तो 1 कॉस थीटा। और इसके अलावा 2 फार्मूला और दिए थे, tan थीटा के फार्मूला दिए थे साइन थीटा और बटे में कॉस थीटा, और इसके बाद हम दिए थे कॉट थीटा का फार्मूला कॉस थीटा और बटे में साइन थीटा। तो सिद्ध करना है तो ये सारे फार्मूला को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, और यही सब फार्मूला का यूज होता है। और अगर हम LHS से बढ़ेंगे तो RHS को देखना है कि RHS में हमको लाना क्या है, और अगर हम RHS से बढ़ते हैं तो हमको LHS में देखना है कि LHS में हमको लाना क्या है। तो चलिए वो क्वेश्चन हम यहाँ पे लिखे हैं और उसको बना के हम दिखाते हैं, और ध्यान से देखिएगा। अगर किसी तरह का अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। तो क्वेश्चन लिए हैं, कहता है सिद्ध कीजिए कॉस A बटे 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A बटे कॉस A, और बराबर आपका लाना है 2 कॉस A। तो आप बताइए हम किससे बढ़े। बराबर के इधर वाला होता है LHS और ये वाला आपका RHS। देखा जाए तो ये आपका बड़ा है, ये छोटा है, तो हम बोले पहला तरीका जिधर बड़ा रहेगा उधर से बढ़िए, तो आपको यहाँ LHS से बढ़े पड़ेगा। दूसरा देखा जाए तो यहाँ आपका भीम का जोड़ है तो इधर से बढ़ेंगे। तो चलिए हम कहाँ से बढ़ते हैं, LHS से बढ़ते हैं। और LHS में आपका है कॉस A बटे 1 प्लस साइन A, और प्लस में दे रखा है 1 प्लस साइन A और बटा में कॉस A। हम बोले हैं कि यदि LHS से बढ़ेंगे तो RHS को देखना है, और यदि RHS से बढ़ेंगे तो LHS को देखना है। तो LHS में देखा जाए तो बटा में है, लेकिन RHS में आपका बटा में नहीं है, यानी बटा आपको हटाना है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ LCM लेते हैं। तो इस तरह से कॉस A इंटू 1 प्लस साइन का LCM ले लिए। 1 प्लस साइन A से भाग दीजिएगा, ये आपका कटेगा, कॉस गुना हो करके रिजल्ट हो जाएगा कॉस स्क्वायर A, और यहाँ आपका कॉस कटेगा, 1 प्लस साइन A गुना कीजिएगा तो 1 प्लस साइन A का होल स्क्वायर हो जाएगा। और इस तरह से कॉस स्क्वायर A प्लस B का होल स्क्वायर, A प्लस B का होल स्क्वायर, फार्मूला होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। तो चलिए इस फार्मूला को हम यहाँ अप्लाई कर देते हैं। तो A प्लस B के होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस का आता है B स्क्वायर और प्लस 2AB। तो A का वैल्यू 1 और B का वैल्यू साइन है, और टोटल का बटा आपका है कॉस A इंटू 1 प्लस साइन A। और इस तरह से रिजल्ट होगा कॉस स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A का वैल्यू 1, और 1 के स्क्वायर आपका 1 होता है, और इस तरह से गुना कीजिए तो 2 साइन A, और बटे में आपका हो जाएगा कॉस A इंटू 1 प्लस साइन A। इस तरह से 1 जुड़ कर के रिजल्ट हुआ 2, और पहले से आपका है 2 साइन A, और टोटल का बटा है कॉस A इंटू 1 प्लस साइन A। इस तरह से ऊपर आपका 2 का LCM है, 2 कॉमन ले लीजिए, तो कॉमन ले लेंगे तो रिजल्ट बचेगा 1 प्लस साइन A, और अपॉन आ जाइए तो कॉस A और इंटू में 1 प्लस साइन A। इस तरह से आपका 1 प्लस साइन A कटा,
तो रिजल्ट हुआ आपका इस तरह से रिजल्ट हुआ 2/cos A, और 2 को रहने देते हैं और cos आपका ऊपर जाएगा तो cos के उल्टा sec होता है। तो इस तरह से बराबर लिखेंगे RHS और यहाँ क्या लिखेंगे प्रूव्ड। तो इस तरह से हमने LHS से बढ़ा और उसके बाद क्या किए एलसीएम लिए। एलसीएम लेने के बाद होल स्क्वायर आया तो होल स्क्वायर तोड़ दिए और कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर के वैल्यू 1, 1 के स्क्वायर 1 और यहाँ आपका 2 साइन है और बटा में जो था वो लिख दिए। एक एक जुड़ करके 2 कॉमन लिए, ये आपका कटा, रिजल्ट हुआ 2/cos है और cos आपका ऊपर गया तो रिजल्ट क्या हो गया सेक ए। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर इसी का 3 नंबर और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है जो कि पिछले एग्जाम में अर्थात 2020 में वो क्वेश्चन पूछ चुका है। तो क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 3, कहता है tan थीटा और बटे में 1 - cot थीटा प्लस cot थीटा और बटे में 1 - tan थीटा और इज इक्वल टू लाना है 1 + sec थीटा इंटू cosec थीटा। तो देखा जाए तो हम बोले थे जिधर बड़ा रहेगा उधर से बढ़ेंगे, तो इधर आपका बड़ा है और tan cot में दे रखा है और लाना है आपका sec cosec में। तो जब tan cot दे रखा है और लाना है sec cos में, तो वहाँ से आप tan cot को ब्रेक कर दीजिए sin cos में, अर्थात tan थीटा के फार्मूला आपको चलाना है sin थीटा और बटे cos थीटा और cos थीटा का फार्मूला चलाना है cos थीटा बटे sin थीटा। यानी tan cot अगर आपका दोनों रहे तो आप कोशिश कीजिए कि दोनों को किस में चेंज कर दे, साइन और cos में चेंज कर दे। उसके बाद आप एलसीएम लीजिए और उसको हल कीजिए तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो चलिए यहाँ भी हम आपको इसको बना के दिखाते हैं और ध्यान से देखिएगा। तो किससे बढ़ते हैं LHS से और सबको साइन cos में ब्रेक कर दीजिए। तो tan थीटा का फार्मूला आपका हो जाएगा साइन थीटा बटे cos थीटा और बटा में आपका पहले से और फिर से बटा में है 1 - cot थीटा और cot को भी चेंज कर दीजिए तो cos थीटा और बटा में साइन थीटा हो जाएगा प्लस cot को यहाँ भी चेंज कीजिए तो cos थीटा बटे साइन थीटा और यहाँ भी tan को चेंज कर दीजिए तो साइन थीटा और बटे में आपका cos थीटा। इस तरह से हो जाएगा। ऊपर में आपका है साइन थीटा बटे cos थीटा और यहाँ आप साइन थीटा का एलसीएम ले लीजिए। तो इस तरह से साइन आपका यहाँ जाएगा और रिजल्ट होगा साइन थीटा माइनस cos थीटा और बटे में साइन थीटा प्लस, इस तरह से हो जाएगा cos थीटा बटे साइन थीटा और यहाँ भी आप cos का एलसीएम लीजिए तो cos आपका यहाँ आएगा तो रिजल्ट होगा cos थीटा माइनस साइन थीटा और बटे में cos थीटा। इस तरह से देखा जाए अगर लिखते हैं 3/2 और बटा में लिखते हैं 5/7 तो यहाँ देखा जाए तो आपका 2 बटा है। तो ये जो बटा इसको पढ़ते हैं मोटी लकीर और इसको हल करने का तरीका है 3/2, मोटी लकीर हटाइए, गुना के चिन्ह दीजिए और नीचे वाला आपका ऊपर कर देना है। तो इस तरह से 7 और बटा में 5, अर्थात हम क्या देख रहे हैं कि ये वाला भाग इसके साथ गुना हो रहा है, ये वाला भाग जो है इसके यानी नीचे वाला सबसे ऊपर वाला के साथ गुना होता है। सोच के देखिए, नीचे वाला सबसे ऊपर वाला के साथ गुना होगा। तो चलिए ये वाला जो साइन थीटा है सबसे ऊपर वाला के साथ गुना होगा, तो चलिए इसको गुना कर देते हैं और ये वाला भाग जो 5 है ये इसके साथ यानी ये इसके साथ गुना होगा और ये साइन थीटा साइन से गुना होगा। तो चलिए हम गुना करके दिखाते हैं। तो इस तरह से गुना कर दीजिए, साइन साइन आपका गुना होगा तो रिजल्ट हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और ये आपका इसके साथ गुना होगा तो साइन थीटा और इनटू में हो जाएगा आपका साइन थीटा माइनस cos थीटा और प्लस यहाँ भी आप गुना कर दीजिए
तो कॉस कॉस गुना होगा तो रिजल्ट हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और बटा में ये आपका इसके साथ गुना होगा तो रिजल्ट हो जाएगा साइन थीटा, और इनटू में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। इस तरह से मिलाइए तो देखा जाए तो यहाँ आपका गड़बड़ हो रहा है, ये इसके साथ गुना होगा तो यहाँ रिजल्ट आपका कॉस थीटा होगा, कॉस थीटा। अब मिलाइए, सही है, ये इसके साथ गुना होगा और ये इसके साथ मिलाइए। यहाँ तो ब्रैकेट के जो अंदर है साइन कॉस और यहाँ भी साइन कॉस है, लेकिन दोनों में अंतर देखिए, यहाँ आपका साइन पॉजिटिव है और यहाँ आपका साइन नेगेटिव है, तो इस साइन नेगेटिव को हम पॉजिटिव बनाते हैं। तो इस तरह से हो जाएगा रिजल्ट साइन स्क्वायर थीटा और बटे में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा। तो इस तरह से रिजल्ट हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और बटे में साइन थीटा, और यहाँ माइनस जो है हम कॉमन ले लेते हैं। तो जब माइनस इसके अंदर कॉमन लेंगे तो माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस, तो रिजल्ट आपका हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब ये जो माइनस कॉमन लिए यहाँ भेज दीजिए तो प्लस माइनस रिजल्ट आपका माइनस हो जाएगा। अब मिलाइए तो देखिए दोनों सेम हो गया, और जब सेम हो गया तो यहाँ से हम आपका एलसीएम ले लेते हैं। तो चलिए यहाँ से एलसीएम ले लीजिए, तो रिजल्ट हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और इंटू में आपका है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और इस तरह से इससे भाग दीजिए तो कॉस आपका कटेगा और साथ में साइन माइनस कॉस थीटा भी कटेगा, बचेगा आपका साइन बचेगा, और साइन यहाँ स्क्वायर है और यहाँ साइन की साइन है तो गुना कीजिएगा तो रिजल्ट हो जाएगा साइन क्यूब थीटा। उसी तरह से इससे भाग दीजिएगा तो साइन आपका कटेगा, साइन माइनस कॉस भी कटेगा, और इस तरह से बचेगा कॉस, और कॉस से आप गुना कीजिए तो रिजल्ट हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा, और यहाँ से आप ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फार्मूला चला दीजिए तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस में आपका बी स्क्वायर होता है। तो इसको ए पढ़िए, इसको बी पढ़िए, तो रिजल्ट हो जाएगा आपका ए माइनस बी, और इंटू में होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी अर्थात साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और प्लस में आपका हो जाएगा बी स्क्वायर, और कुल्हे का बटा आपका है टोटल का बटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और इंटू में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। मिलाइए, ये दोनों सेम है और इस तरह से आपका कटेगा तो रिजल्ट हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 कहते हैं, और प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और टोटल के बटा में आपका बचा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब आप इसको अलग अलग बटा कर दीजिए तो रिजल्ट हो जाएगा 1 कॉस थीटा इंटू आपका साइन थीटा, और प्लस में हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और बटे में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इस तरह से आपका ये कटा और कॉस आपका ऊपर जाएगा तो रिजल्ट होगा सेक, साइन उल्टा ऊपर जाएगा तो आपका रिजल्ट होगा कॉसेक, और यहाँ आपको 1, और यही तो आपका लाना था। तो बराबर लिखेंगे यहाँ क्या चीज़ RHS, और यहाँ अप्रूव्ड। इसी तरह से क्वेश्चन इसी का क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर तो 3 बना दिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर इसका 4 देखते हैं, और 4 भी बिल्कुल आसान है, बस आप तरीका समझिए कि हमको बनाना कैसे है। रटना आपको नहीं, आपको सीखना है कि बनाते कैसे हैं। अगर LHS से बढ़ेंगे तो RHS देखना है, RHS से बढ़ेंगे तो आपको LHS देखना है, और अगर कुछ दूरी LHS से बढ़िए तो कुछ दूरी RHS से बढ़िए, और तब मिलाइए कि दोनों आपका सेम है या नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका क्वेश्चन नंबर 4 1 प्लस सेक ए और बटे में आपका सेक ए है, और लाना आपको क्या है तो साइन स्क्वायर ए और बटे में कॉस ए है।
हैं 1 माइनस कॉस ए है। तो सिद्ध कर दीजिए कि 1 प्लस सेक ए बटे सेक ए बराबर होता है साइन स्क्वायर ए और बटे में 1 माइनस कॉस ए। तो चलिए सबसे पहले हम LHS से बढ़ते हैं और इस तरह से 1 प्लस सेक ए और बटे में सेक ए है। तो साइन कॉस में ब्रेक कर देते हैं। तो सेक का फार्मूला 1 बाई कॉस ए और बटा में यहाँ भी सेक का फार्मूला 1 बाई कॉस ए। इस तरह से ऊपर आपका एलसीएम है और एलसीएम लीजिएगा तो रिजल्ट हो जाएगा कॉस यहाँ चल जाएगा तो कॉस ए प्लस 1 और बटे में कॉस ए हो जाएगा और बटा में फिर से आपका है 1 बाई कॉस ए। इस तरह से मिलाइए तो ये आपका ऊपरी के साथ गुना हो जाएगा, ऊपर चल जाएगा, या तो यहाँ से आप मोटी लकीर हटा दीजिए तो बटा में हो जाएगा कॉस ए और मोटी लकीर हटेगा तो गुना में बदलेगा और नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला आपका नीचे, तो कॉस ए बटे 1 हो जाएगा। और इस तरह से कट करके रिजल्ट आपका आया 1 प्लस कॉस ए। यानी LHS को हम हल किए तो 1 प्लस कॉस ए आया। कितना आया? 1 प्लस कॉस ए आया। लेकिन देखा जाए तो RHS में आपको लाना क्या है? साइन लाना है। आपको क्या लाना है? साइन। तो आप चाहें तो यहाँ से छोड़ करके RHS से बढ़िएगा तो उसमें भी हल कीजिएगा तो ये आ जाएगा। लेकिन अगर इसमें आप एक्स्ट्रा दिमाग लगाइएगा तो ये भी आपका आ जाएगा। यानी देखा जाए तो नीचे आपको कॉस की ज़रूरत है और नीचे आपका कॉस नहीं है। तो चलिए इसको हम अपने मन से क्या करते हैं तो गुना कर देते हैं। कितना से? नीचे गुना कर दिए हम 1 माइनस कॉस से। कितना से गुना कर दिए? 1 माइनस कॉस से। कहा देखिए आपका नीचे कितना का ज़रूरत था? 1 माइनस कॉस से। तो यदि नीचे हम आपको 1 माइनस कॉस से गुना किए हैं तो ऊपर भी आपको 1 माइनस कॉस से गुना करे पड़ेगा। और इस तरह से मिलाइए तो ये आपका फार्मूला हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी और रिजल्ट हो जाएगा ए स्क्वायर और माइनस में बी स्क्वायर और बटे में 1 माइनस कॉस ए। और इस तरह से रिजल्ट आपका 1 का स्क्वायर 1 होता है और कॉस स्क्वायर ए और बटे 1 माइनस कॉस ए। इस तरह से नीचे मिल रहा है। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का फार्मूला होता है साइन स्क्वायर ए और बटा में हो गया 1 माइनस कॉस ए। मिलाइए तो यही आपका क्या है? RHS। और यहाँ क्या लिखेंगे? प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। बस आप रेगुलर रह के देखिए और समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि कोचिंग खुलने का कोई संभावना नहीं है। 2020 तक कोई उम्मीद नहीं है। बस आप घर में पढ़िए, कोई उपाय नहीं है। और अगर आपको कहीं से कोई सुविधा मिले, जहाँ से मिले वहाँ से आप मटेरियल को इकट्ठा करके और बस पढ़ते जाइए, कोई उपाय नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आता है कॉस ए और प्लस साइन ए, सॉरी गलती जा रहा है, माइनस साइन ए प्लस 1 है और बटा में आपका है कॉस ए प्लस साइन ए और माइनस 1। आपको लाना क्या है? तो लाना है आपको कॉसेक ए और प्लस कॉट ए। तो चलिए इसको भी बना के दिखाते हैं। तो देखा जाए तो यहाँ आपका कॉस साइन है और लाना है आपका कॉसेक और कॉट में लाना है। कॉसेक और कॉट में आपको लाना है। तो क्या करें कि हमारा कॉसेक ए और प्लस कॉट ए आ जाए। तो चलिए यहाँ से हम साइन कॉस को जो है कॉट में या तो टैन में बदलने का प्रयास कीजिए। तो हम क्या करते हैं, साइन ए से अंश में भी भाग दे देते हैं और साइन ए से हर में भी भाग दे देते हैं। तो चलिए भाग दीजिएगा तो रिजल्ट हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1। और कितना से भाग दे रहे हैं? साइन ए से। और अगर अंश में भाग दिए हैं तो आपको हर में भी भाग देना पड़ेगा। और कितना से भाग दीजिएगा? साइन ए से भाग दीजिएगा। मिला लीजिए। अगर साइन ए से अंश में भाग तो साइन ए से हर में भी भाग। अब आप अलग अलग बटा कर दीजिए।
तो जब अलग अलग बटा कीजिएगा तो कॉस बटे साइन, रिजल्ट होता है कॉट ए, और यहाँ बटा कीजिएगा तो साइन ए कट करके 1, और यहाँ आप बटा कीजिएगा 1 बटे साइन ए, तो रिजल्ट हो जाएगा कौसेक ए, और बटा में हो जाएगा, यहाँ भी कर दीजिए तो कॉस बटे साइन आपका कॉट हो जाएगा, और साइन बटे साइन कट करके 1 हो जाएगा, और 1 बटे साइन आपका कौसेक हो जाएगा। मिलाइए, रिजल्ट में चाहिए था कौसेक और कॉट, हमने भी किस में बदल दिया, कौसेक और कॉट में। अब इसको हल करते हैं तो लिख देते हैं आपका, पहले कौसेक को लिख दिए और प्लस आप कॉट ए को लिख दीजिए, और उसके बाद आपका बचा -1, और टोटल का बटा है कॉट ए प्लस 1 माइनस कौसेक ए। इस तरह से हो जाएगा कौसेक ए और प्लस कॉट ए। देखा जाए तो RHS में कौसेक और कॉट का ज़रूरत है, यानी इसको आपको हटाना नहीं, इसको रह देना है। तो चलिए इसको हम रह देते हैं और 1 का फार्मूला चला देते हैं, कौसेक स्क्वायर ए और माइनस में कॉट स्क्वायर ए। मिलाइए, कौसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, तो माइनस है तो माइनस रह दिए और 1 के फार्मूला चला देते हैं, कौसेक स्क्वायर ए और माइनस में कॉट स्क्वायर ए, और टोटल का बटा आपका है कॉट ए प्लस 1 माइनस में कौसेक ए। तो इस तरह से रिजल्ट हुआ कौसेक ए प्लस कॉट ए और माइनस, इस तरह से फार्मूला याद करो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बी एक बार आपका जुड़ जाएगा और बी एक बार आपका घट जाएगा, तो यहाँ भी फार्मूला चला दीजिए, तो हो जाएगा कौसेक ए प्लस कॉट ए, और एक बार आपका कॉट घटेगा तो रिजल्ट हो जाएगा कौसेक ए माइनस कॉट ए, और टोटल का बटा आपका है कॉट ए -1 प्लस कौसेक ए, और इस तरह से मिलाइए ऊपर में, तो आपका कौसेक ए प्लस कॉट ए, और यहाँ भी कौसेक ए प्लस कॉट ए। तो यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं, और कितने का कॉमन लेते हैं, कौसेक ए और प्लस कॉट ए का कॉमन ले लीजिए। तो जब आप कॉमन लीजिएगा तो इसके जगह बचेगा कितना, 1, और बचील आपका टोटल, इसके जगह बचेगा 1, और ये भी आपका कॉमन हो गया, तो यहाँ भी बचेगा आपका 1, और 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो रिजल्ट आपका वही हो जाएगा, यानी कौसेक ए माइनस कॉट ए हो जाएगा। लेकिन इसके आगे आपका माइनस का चिन्ह है, और माइनस इसके साथ गुना करे पड़ेगा, तो चलिए इसके साथ माइनस गुना करके लिखिए, तो रिजल्ट हो जाएगा प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस, तो माइनस से गुना कर दीजिए तो हो जाएगा माइनस कौसेक ए और प्लस में कॉट ए, और टोटल का बटा आपका है कॉट ए -1, कहाँ गया, कॉट ए -1 और प्लस में आपका है कौसेक ए, कौसेक ए। मिला लीजिए, कहीं गलती तो नहीं जा रहा है, हाँ गलती जा रहा है, देखिए यहाँ आपका +1 है और माइनस कौसेक है, +1 है और माइनस आपका कौसेक है, तो यहाँ भी कर देते हैं +1 और यहाँ माइनस, और इस तरह से इसको मिलाइए तो दोनों आपका मिल रहा है, +1 माइनस कौसेक और प्लस कॉट, तो ये इस तरह से आपका ये दोनों कटा और रिजल्ट आपका आया कौसेक ए और प्लस कॉट ए, और यही तो लाना था, तो बराबर की लिखेंगे, RHS लिखेंगे, और यहाँ से आपको लिखे पड़ेगा प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर इसी का 6ठा नंबर क्वेश्चन, और टोटल 10 वो है इसमें। थोड़ा चैप्टर बड़ा है, ताकि एक दिन में आपका समाप्त तो होगा नहीं, तो वीडियो थोड़ा बड़ा बनता है, तो उससे आपको टेंशन नहीं लेना है, थोड़ा रेगुलर रह के थोड़ा देरी लगे तो लगे, लेकिन आपको कंप्लीट कर लेना है किसी भी तरह से,
जिस तरह से हम आपको बना के दे रहे हैं टोटल क्वेश्चन, उसी तरह से आपको भी कंप्लीट करते जाना है हर क्वेश्चन को। एग्ज़ाम में कौन क्वेश्चन पूछ देगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो अगला क्वेश्चन आपका है √1 + sin a बटे 1 - sin a, और आपको लाना क्या है sec a, और प्लस में आपको लाना है tan a। तो हम बताए थे कि जिधर रूट रहेगा उधर से बढ़ना है, तो यहाँ से कंफर्म है कि किधर से बढ़ेंगे, LHS से, और LHS में है 1 + sin a और बटे में 1 - sin a। आपको एक बात क्लियर होगा कि रूट से बाहर तब होता है जब स्क्वायर रहे, अर्थात 3 के स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट ख़त्म, 3 बाहर। यहाँ देखा जाए तो LHS में आपका रूट है, लेकिन RHS में रूट नहीं है, यानी रूट को हटाना है, और रूट हटेगा तब जब होल स्क्वायर रहेगा तब, और होल स्क्वायर तब रहेगा जब एक ही चीज़ को गुणा में कितने बार लिखा जाए, 2 बार लिखा जाए, तब वो आपका होल स्क्वायर होता है। तो चलिए एक ही चीज़ को हम यहाँ 2 बार बनाते हैं। तो यहाँ से आपको करे पड़ेगा, दूसरे तरीका में कहते हैं इसको हर परिमेयकरण। तो यहाँ से हम हर परिमेयकरण कर देते हैं, और माइनस है तो आपको प्लस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, अर्थात 1 + sin a से गुना और 1 + sin a से भाग, इस तरह से गुना कीजिएगा ऊपर, तो रिजल्ट हो जाएगा 1 + sin a का होल स्क्वायर, और बटा में देखा जाए तो नीचे आपका फार्मूला है a - b × a + b, अर्थात a स्क्वायर और माइनस में b स्क्वायर। इस तरह से रिजल्ट होगा 1 + sin a का होल स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 ही होता है, और इस तरह से आगे आपका हो जाएगा 1 + sin a का होल स्क्वायर, और 1 - sin स्क्वायर a का फार्मूला cos स्क्वायर, दोनों पे स्क्वायर है। तो चलिए दोनों के बदले a गो स्क्वायर करते हैं। तो इस तरह से 1 + sin a और बटे cos a का होल स्क्वायर, स्क्वायर से आपका रूट कटा, तो रिजल्ट हो गया आपका 1 + sin a और बटे में आपका हो जाएगा cos a। RHS में देखा जाए तो अलग अलग है, तो चलिए इसको भी हम अलग कर देते हैं। तो हो जाएगा 1 + 1 बटे cos a, और यहाँ भी अलग कर दीजिए, तो sin a और बटे में आपका हो जाएगा cos a। 1 बटे cos a को कहते हैं sec a, और sin बटे cos का फार्मूला होता है tan a। तो मिलाइए, अगला क्वेश्चन भी यहाँ से आपका सिद्ध हो जाएगा, और इस तरह से यहाँ लिखेंगे क्या चीज़, प्रूव्ड। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 बना। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, और 7 भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका sin थीटा और माइनस में 2 sin क्यूब थीटा, और बटे में आपका है 2 cos क्यूब थीटा और माइनस में cos थीटा, और लाना है आपको tan थीटा। तो स्वाभाविक है कि यहाँ आपका LHS बड़ा है, तो किससे बढ़ेंगे, LHS से बढ़ेंगे, और LHS में है sin थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा, और बटे में आपका है 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा। लाना आपको tan है, और sin cos दे रखा है, तो tan का फार्मूला आप चलाइएगा तो sin बटे cos होगा, मिला लीजिए। LHS में दे रखा है sin बटे cos, यानी ऊपर sin है और नीचे cos है, और लाना tan है, तो tan का तो फार्मूला ही होवे करता है sin थीटा बटे cos थीटा, यानी एगो sin आप ऊपर से बाहर कीजिए और एगो cos आप नीचे से बाहर कीजिए, अर्थात क्या करे पड़ेगा, कॉमन लेना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ sin और यहाँ भी sin, तो sin थीटा कॉमन ले लीजिए, तो रिजल्ट बचा यहाँ से 1, और माइनस में 2 sin यहाँ आपका 3 गो है, तो sin आपका 2 गो बच जाएगा, और बटे में यहाँ भी आप cos थीटा कॉमन ले लीजिए, तो रिजल्ट हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा और माइनस 1।
लाना है tan, अर्थात साइन बटे कॉस तो आपका tan बन चुका है, लेकिन ये दोनों अलग अलग, अर्थात ये दोनों को कटाना है। ऊपर में आपका साइन है और नीचे में कॉस है, तो या तो दोनों को साइन बना दीजिए या तो दोनों को कॉस बना दीजिए। और साइन बटे कॉस आपका tan हो गया, और इस तरह से हम इसको बदल देते हैं, साइन को ही बदल दीजिए। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और टोटल के बटा में आपका है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और इस तरह से हो जाएगा tan थीटा। और यहाँ आप लिख दीजिए 1 माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो -2 प्लस में हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और टोटल का बटा आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 है। और इस तरह से रिजल्ट हो जाएगा आपका tan थीटा। और यहाँ आप लिख दीजिए तो हो जाएगा, पहले कॉस को लिख दीजिए तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा, एक में से 2 जाएगा -1, और टोटल के बटा आपका है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। मिलाइए, आपका ये से ये कटा और रिजल्ट आपका कितना आ गया tan थीटा। तो यहाँ भी लिखेंगे बराबर RHS और प्रूव्ड। तो इस तरह से आपका 7वां क्वेश्चन भी बना। तो कुछ नहीं किए, ज़रूरत था tan का, तो ऊपर साइन कॉमन और नीचे कॉस कॉमन, और इसको कटाना था तो दोनों को एक में बदलना था, या तो साइन में या तो कॉस में बदल दीजिए। तो हमने सिर्फ को कॉस में बदल दिया, और इस तरह से कट करके आपका रिजल्ट की बचा tan थीटा। क्वेश्चन नंबर, अगर आपको दिक्कत लगे तो वीडियो को बार बार देखिए, एक बार नहीं 2 बार देखिए, 2 बार नहीं समझ में आवे 3 बार देखिए, यानी जब तक आपको समझ में नहीं आ जाए तब तक देखते रहना है और प्रैक्टिस करते रहना है। ऐसे भी आपका कोचिंग बंद है, कोचिंग में आप 3 से 4 घंटा समय देते हैं, और अगर घर में आप 3 से 4 घंटा समय दीजिएगा तो आपका घर में भी सिलेबस क्लियर हो सकता है, बशर्ते ध्यान देना है। तो क्वेश्चन नंबर 8, और बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, कहता है साइन A और प्लस में आपका कॉसेक A और इसका होल स्क्वायर, प्लस में है कॉस A और प्लस सेक A का होल स्क्वायर, और आपको लाना क्या है तो 7, और प्लस में दे रखा है tan स्क्वायर A और प्लस में कॉट स्क्वायर A। तो देखा जाए तो इधर आपका होल स्क्वायर LHS में है, तो सिंपल आपको किधर से बढ़े पड़ेगा LHS से, जिधर होल स्क्वायर रहे उधर से आपको बढ़ना है। तो बढ़ते हैं यहाँ से, साइन A प्लस कॉसेक A का होल स्क्वायर, और प्लस में लिखेंगे कॉस A प्लस सेक A का होल स्क्वायर। और चलिए होल स्क्वायर तोड़ दीजिए, तो A प्लस B के होल स्क्वायर के फार्मूला चला दो, तो होता है A स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर और प्लस में 2AB। तो इस तरह से 2 साइन A और कॉसेक A, और यहाँ भी फार्मूला चला दीजिए, तो A प्लस B के होल स्क्वायर के फार्मूला A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और प्लस में होता है 2AB अर्थात कॉस A और इंटू सेक A। यहाँ से देखा जाए तो साइन स्क्वायर A और कॉस स्क्वायर A जिसकी वैल्यू 1, और RHS में देखा जाए तो tan और कॉट चाहिए, लेकिन यहाँ कॉसेक आया हुआ है, तो कॉसेक को आपको चेंज करे पड़ेगा। तो यहाँ से आप कॉसेक स्क्वायर थीटा के फार्मूला चला दीजिए, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ से कॉसेक स्क्वायर A का फार्मूला 1 प्लस कॉट स्क्वायर A, और इस तरह से यहाँ देखा जाए तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का वैल्यू 1 होता है, तो अर्थात 2 गुने साइन A कॉसेक A का वैल्यू 1 हो जाएगा। और प्लस यहाँ भी सेक का ज़रूरत नहीं है, तो सेक को tan में बदल दीजिए, तो 1 प्लस tan स्क्वायर A, और इस तरह से कॉस A इंटू सेक A का वैल्यू 1।
इस तरह से आपका रिजल्ट होगा। यहाँ से लिखेंगे 1 1 और 1 जुड़ करके आपका 3 हो जाएगा, और साथ में आपका है कॉट स्क्वायर ए, 2 गुने कीजिएगा 1 से तो 2 ही आएगा, और प्लस में आपका है tan स्क्वायर ए और प्लस 2। इस तरह से 3 2 5 और 5 2 जुड़ करके 7, और प्लस में आया कॉट स्क्वायर ए और प्लस tan स्क्वायर ए। तो यहाँ भी हमने इसको बदल दिया, किसमें, RHS में बदल दिया, अर्थात LHS से बढ़े, होल स्क्वायर तोड़े। क्वेश्चन में tan कॉट का ज़रूरत था तो कौसेक और सेक को किस में चेंज कर दिए, tan और कॉट में चेंज कर दिए। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, और 9 भी बड़ा आसान क्वेश्चन है, यानी A to Z क्वेश्चन आसान है, बशर्ते आपको बनाना है। क्वेश्चन नंबर 5 का 9 कहता है कौसेक ए और माइनस में है साइन ए, और इनटू आपका है सेक ए माइनस कॉस ए, और लाना आपको क्या है, आपको लाना है 1/, tan ए और प्लस कॉट ए लाना है। तो चलिए सबसे पहले हम किससे बढ़ते हैं, LHS से बढ़ते हैं। तो LHS में आपका है कौसेक ए माइनस साइन ए, और इनटू में दे रखा है सेक ए माइनस कॉस ए। तो यहाँ से हम सबको साइन कॉस में ब्रेक कर देते हैं। तो कौसेक का फार्मूला होता है 1/साइन ए, और पहले से आपका दिल है माइनस साइन ए। यहाँ भी सेक का फार्मूला चला दीजिए तो 1/कॉस ए और माइनस में कॉस ए। इस तरह से यहाँ आप एलसीएम ले लीजिए। तो कितने का एलसीएम, साइन ए का एलसीएम, तो रिजल्ट हो जाएगा 1 - साइन स्क्वायर ए। और यहाँ भी आप कितने का एलसीएम ले लीजिए, कॉस ए का एलसीएम, तो हो जाएगा 1, ये आपका इससे गुना हो जाएगा तो कॉस स्क्वायर ए। और 1 - साइन स्क्वायर का फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए और बटे में साइन ए, और यहाँ गुना कर दीजिए तो 1 - कॉस स्क्वायर ए के फार्मूला साइन स्क्वायर ए और बटे में कॉस ए। इस तरह से कॉस यहाँ 2 गो और यहाँ आपका 1 गो है, तो इस तरह से 1 गो कटा, और यहाँ भी साइन 1 गो कटा दीजिए तो ऊपर आपका रिजल्ट हो जाएगा कॉस ए और इनटू साइन ए। अर्थात LHS को हम हल किए तो कॉस ए और इनटू में साइन ए आया। अब किसको हल करना है, RHS को हल करना है। तो चलिए यहाँ आपको RHS से भी बढ़े पड़ेगा, यानी कुछ दूरी या LHS से और कुछ दूरी RHS से बढ़े पड़ेगा। तो RHS में 1/, tan ए और प्लस कॉट ए है। यहाँ भी आपको tan ए और कॉट ए है, तो साइन कॉस में ब्रेक कर दीजिए। तो tan का फार्मूला होता है साइन ए बटे कॉस ए, और प्लस कॉट के फार्मूला कॉस ए बटे साइन ए। इस तरह से देखा जाए तो 1, और यहाँ आपका एलसीएम है कितना का, कॉस ए और साइन ए का एलसीएम ले लीजिए। तो कॉस से कॉस कटा, साइन से कीजिएगा गुना तो साइन स्क्वायर ए, साइन साइन कटेगा, कॉस से गुना कीजिएगा तो कॉस स्क्वायर ए। इस तरह से ये वाला आपका मोटी लकीर है, ध्यान से देखिए 1 आपका ऊपर है, तो देखा जाए तो 1 के नीचे भी 1 होगा, और ये आपका मोटी लकीर है, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर के वैल्यू भी 1 होता है, और बटे में आपका कॉस ए इंटू साइन ए मिला लीजिएगा। ये आपका मोटी लकीर है। तो अगर कुछ भी लिखते हैं तो उसके नीचे 1 तो ज़रूर होगा, अर्थात 1 के नीचे 1 ज़रूर होगा, और बटा में आ जाइए तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर के वैल्यू 1, और फिर आपका बटा में है कॉस ए इंटू साइन ए। हम बताएं कि सबसे नीचे वाला जो है सबसे ऊपर वाला से जाके गुना होगा, तो ये वाला जो है इसके साथ गुना होगा, और 1 से गुना कीजिएगा तो रिजल्ट हो जाएगा कॉस ए और इंटू साइन है, और ये वाला 1 इसके साथ गुना होगा
तो 1 गुना 1 कीजिएगा तो रिजल्ट 1 होगा, और नीचे में आप 1 लिखे या ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो इसलिए लिखेंगे LHS बराबर RHS। लाओ LHS में आपका आया cos A sin है, और यहाँ भी cos A sin है। तो ये आपका तीसरा तरीका हो गया सिद्ध करने का, यानी कुछ दूरी आपको LHS में हल करना है और कुछ दूरी आपको RHS में हल करना है, और उसके बाद दिखा देना है कि आपका दोनों बराबर है। उसके बाद लिख दीजिए LHS बराबर RHS, और यहाँ आपको लास्ट में लिख देना है प्रूव्ड। और इसी का एगो आखिरी नंबर बच गया, क्वेश्चन नंबर 10। इसके बाद आपका त्रिकोणमिति ख़त्म हो जाएगा, और इसके बाद एक आपका हम अच्छा टॉपिक लेके आएंगे जो कि एग्ज़ाम में 5 नंबर पूछता है, यानी एक क्वेश्चन आपका उससे रहेगा और हमेशा वो 5 नंबर का पूछता है, जब भी पूछता है तो 5 नंबर के। तो इसके बाद हम शुरू करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस, जिसमें लगभग 16 से 17 क्वेश्चन है, और वो भी हम आपको एक एक क्वेश्चन करके बना के दिखाएंगे। तो चलिए आज का क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन 10 नंबर, और ये आपका है 1 + tan स्क्वायर A और बटे में 1 + cot स्क्वायर A, और बराबर आपका है 1 - tan A, और बटे में आपका है 1 - cot A, और इसका होल स्क्वायर बराबर आपको लाना है tan स्क्वायर A। तो इसमें टेंशन नहीं लीजिए, एक बार इससे बढ़ेंगे और ला देंगे tan स्क्वायर A, और एक बार यहाँ से बढ़ेंगे और इसको भी हल करके ला देंगे tan स्क्वायर A। तो चाहे आपका 3 गो रहे चाहे 4 गो रहे, आप बारी बारी से बढ़िए और सबको बराबर दिखा दीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम इससे बढ़ते हैं, और यहाँ लिखते हैं 1 + tan स्क्वायर A और बटे में 1 + cot स्क्वायर A, और याद कीजिए फार्मूला 1 + tan स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा। याद करो 1 + tan स्क्वायर थीटा के फार्मूला सेक स्क्वायर थीटा, और उसी तरह से दिए थे 1 + cot स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। तो चलिए यहाँ जो हम फार्मूला अप्लाई करते हैं, क्या फार्मूला लग रहा है, तो 1 + tan स्क्वायर A का फार्मूला हो जाएगा सेक स्क्वायर A, और 1 + cot स्क्वायर A का फार्मूला हो जाएगा कोसेक स्क्वायर A, और इस तरह से कोसेक आपका ऊपर जाएगा। याद कीजिए 1/कोसेक का फार्मूला होता है साइन, अर्थात कोसेक ऊपर जाएगा तो साइन में बदलता है, तो कोसेक को ऊपर भेज दीजिए तो रिजल्ट हो जाएगा साइन स्क्वायर A, और सेक आपका नीचे जाएगा तो सेक आपका कोस में बदलता है, यानी कि कोस स्क्वायर A। दोनों पे स्क्वायर है, दोनों के बदले ए गो स्क्वायर बनाइए, अर्थात इसका होल स्क्वायर, और साइन बटे कोस को कहते हैं tan, और यहाँ से आपका स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। तो मिलाइए, हम इससे बढ़ें और ला के दिखाएँ कि इसका वैल्यू कितना होता है, tan स्क्वायर A होता है। अब दूसरा है उससे भी बढ़ेंगे और उसकी भी वैल्यू निकाल के दिखाएंगे कितना, tan स्क्वायर A। तो चलिए यहाँ लिखते हैं 1 - tan A, और बटा में आपका हो जाएगा 1 - cot A, और इसका आपका होल स्क्वायर है। तो साइन कोस को आपको चेंज कर देना है, यानी tan cot है तो साइन कोस में चेंज कर दीजिए। तो इस तरह से 1 - साइन A बटे cos A, और फिर से बटा में cos को चेंज कर दीजिए तो cos A, और बटे में साइन A, और इसका आपका होल स्क्वायर हो जाएगा। और इस तरह से आप LCM लीजिए तो रिजल्ट हो जाएगा cos A - साइन A, और बटा में आपका cos A हो जाएगा, और यहाँ भी आप LCM लीजिए तो रिजल्ट हो जाएगा साइन A - cos A, और बटा में आपका साइन A, और इसका होल स्क्वायर मिला लीजिए। ये आपका मोटी लकीर है, तो मोटी लकीर हटाएंगे गुना में बदलेगा, लेकिन देखा जाए तो ये दोनों सेम है, बशर्ते यहाँ साइन पॉजिटिव और यहाँ साइन नेगेटिव है। तो यहाँ से हम माइनस कॉमन लेते हैं, तो यदि आप माइनस कॉमन लीजिएगा
तो साइन माइनस में है तो ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस वाला प्लस और प्लस वाला आपका माइनस हो जाएगा जब माइनस कॉमन लेते हैं तब। और बटा में आपका है कॉस ए, मोटी लकीर गुना में नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, अर्थात साइन ए, और बटा में हो जाएगा आपका साइन ए माइनस कॉस ए। और टोटल के देखा जाए तो होल स्क्वायर आपका है, मिलाइए ये दोनों आपका सेम है और कटेगा, और इस तरह से हो जाएगा माइनस साइन ए और बटे कॉस ए, और इसका देखा जाए तो होल स्क्वायर। माइनस के स्क्वायर कीजिएगा तो हमेशा आपका पॉजिटिव होता है, सोच के देखिए, माइनस के स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव। जैसे माइनस 2 के स्क्वायर बोले तो 4 ही होता है, और अगर आपसे कहे 2 के स्क्वायर तो इसका भी वैल्यू 4, यानी माइनस पे स्क्वायर कीजिएगा तो आपका पॉजिटिव हो जाएगा। और साइन बटे कॉस को कहते हैं tan, और स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए। तो मिलाइए, इस तरह से आपका भी सिद्ध हो गया, यानी कि दोनों आपका किसके बराबर है, tan स्क्वायर a के बराबर है। तो इसलिए आप यहाँ लिख सकते हैं, इसलिए लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर a बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर a बराबर होता है 1 माइनस tan a बटे 1 माइनस कॉट a का होल स्क्वायर, और ये बराबर आपका होता है tan स्क्वायर a, और नीचे आपको लिख देना है क्या चीज़, प्रूव्ड। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 का 9 गो क्वेश्चन हम आपको बना के दिखाए, और ये आपका त्रिकोणमिति का आखिरी वीडियो है। इसके बाद हम आपको बना के दिखाएंगे हाइट एंड डिस्टेंस, जो कि एग्ज़ाम में भी आई है, यानी एक क्वेश्चन पूछता है लेकिन कितने नंबर का, 5 नंबर का। तो थैंक यू वेरी मच।